एक बूढ़ी औरत थी जो ग्रामीण इलाके में अकेली रहती थी। उसका एकमात्र साथी एक कुत्ता था जिसे उसने सुरक्षा के लिए पाला हुआ था। एक रात जब वह रात के खाने के बाद बर्तन धो रही थी, उसे एक अजीब सी सीटी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बाहर से आ रहा हो। अजीब सी सीटी परिचित नहीं लग रही थी। यह शोर पेड़ों के बीच से गुजरती हवा या उबलती केतली की सीटी जैसा कुछ नहीं था। यह किसी आदमी के द्वारा बजाई गई सीटी लग रही थी। उत्सुकतावश औरत पीछे के दरवाजे की ओर भागी और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसका बड़ा कुत्ता पीछे बरामदे में था और वह अंधेरे में किसी चीज पर भौंक रहा था और चिल्ला रहा था। औरत ने सावधानी से दरवाजा खोला। ऊंची आवाज वाली भयानक सीटी पहाड़ियों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह करीब आ रहा है। जैसे ही उसने पिछला दरवाजा बंद किया, वह कांप उठी। उसने ताले में चाबी घुमाई और ताला लगा दिया। फिर वह अपने बेडरूम में भाग गई और अपनी बंदूक ले आई। जब वह रसोई में वापस आई तो सीटी और भी करीब लग रही थी। वह कांप रही थी और ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि सीटी की आवाज धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही है। पीछे के बरामदे में उसका कुत्ता गुर्रा रहा था और अपने दांत पीस रहा था, मानो उसे कुछ दिख रहा हो। तभी लाइटें बुझ गईं और उस औरत ने पीछे के भयानक शोर की आवाजें सुनी, जैसे उसका कुत्ता किसी के साथ संघर्ष कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद वहां केवल सन्नाटा था। सीटी की आवाज खत्म हो गई थी। भयभीत औरत भय से कांप उठी। वह हिलने डुलने से बहुत डर रही थी और उसने रात रसोई के फर्श पर लेटी हुई बंदूक पकड़कर और उस भयानक सन्नाटे को सुनते हुए बिताई, जो सुबह होने तक बनी रही। जैसे ही सूरज निकला, औरत को इतना आत्मविश्वास महसूस हुआ कि उसने पीछे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। उसने जो पाया उससे वह भयभीत हो गई। पीछे की सीढ़ियां खून से भरी हुई थीं और उसका कुत्ता गुर्राते हुए अपने दांत पीस रहा था। उसके दांतों में खून लगा हुआ था और आंखें बिल्कुल काले रंग की हो गई थीं। वह लगातार औरत को भूख से घूर रहा था। इससे पहले कि वह औरत कुछ कर पाती, कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ा और उसने अपने दांत औरत की गर्दन में गाड़ दिए। आखिरी चीख के साथ औरत ने अपना दम तोड़ दिया। औरत का कुत्ता उसके पास बैठकर खून पिए जा रहा था।